दोस्तों, क्या कसूर उन इन्वेस्टर का जो इस कंपनी में पैसे लगा बैठे हैं और कंपनी भले क्या जो बार बार एक्सचेंज को पैसे नहीं जमा करा पाती है, जिसकी वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है ट्रेडिंग को। और क्या कहते हैं स्टॉक को, जिसको नाम है पेनी स्टॉक। और कंपनी का कामकाज कहती है कॉमर्शियल कामकाज करती है, लिमिटेड है। और साथ में ये भी कहती है कि एक्सचेंज कहती है कि कंप्लायंस का बड़ा बड़ा इशू देखने को मिलता है कंप्लायंस ऑफिसर को लेकर के। तो आखिर ऐसे स्टॉक के बारे में जानेंगे जिस स्टॉक में देखने को ये मिलती है जो 2 तारीख के बाद सस्पेंड कर दिया गया ड्यू टू द नन पेमेंट ऑफ द, जो कि एक्सचेंज की पेमेंट्स होती है उसको लेकर। अब क्या है स्टॉक को लेकर के, जिसका नाम है स्वार्ट्स एज कॉमर्शियल्स लिमिटेड। जिसके पेनी स्टॉक के प्रति ध्यान दिया जाए तो कंप्लायंस तो फाइलिंग हुआ नहीं है। कंप्लायंस की बात करें तो दिसंबर 22 के बाद कोई अपडेटेड डेटा अपलोड नहीं है। और साथ में निवेशकों की बात करें तो मार्च 23 तक का निवेशकों का डेटा है, जहां पे कहती है करीब 60,000 से ज्यादा निवेशकों की पैसा लगा हुआ था इन स्टॉकों में। अब क्या कहते हैं, इसको हम डीपली की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा पार्ट लेते हैं इस कंपनी को लेकर के। जो ट्रेडिंग दौरान के बाद 2 तारीख के बाद 3 तारीख से जिन निवेशकों के पैसे लगे थे उनका क्या करना है, उसके बारे में एक नजर डालते हैं। क्या एक्सचेंज को पेमेंट कर पाएगी? पेमेंट कर पाएगी कौन? कंपनी। क्या कंपनी के पास बुक्स में कुछ पैसे वगैरह पड़े हुए हैं या कारोबार वैसे के वैसे भाग रहा है? जहां पे ये भी देखने को मिलता है कंपनी को लेकर के, जो 10 मई को डायरेक्टर डिजाइन करते हैं। इसके अलावा वैल्यूएशन का बाट कब का है? 23 का अपडेटेड था, 24 में कोई अपडेट ही नहीं दिया। और अभी तक एजीएम का डेट भी आ गया। अब एजीएम का डेट भी आ गया और एजीएम की डेट की लेकर क्या करना है पता नहीं। कोई इंफॉर्मेशन अभी तक एक्सचेंज को दिया नहीं है जो निवेशकों को पहुंच सके। लेकिन निवेशक खरीद बिक्री के क्रम की बात करूं तो लगातार वॉल्यूम पे वॉल्यूम चलती रहती है। जहां 1 साल की चार्ट ये भी कहता है जो स्टॉक में नियरली लगातार उछाल के साथ कारोबार किया है, इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन पे देखा जाए या स्विंग वाली पोजीशन यहां से यहां तक, इनकी एक रेजिस्टेंस ये बनती नजर आती है और सपोर्टिंग लेवल देखा है तो इनकी ये बनती नजर आती है। इन दोनों के यहां से लेकर अब यहां तक कंपेयर करें तो शायद परसेंटेज कितने गुने की इंक्रीज हो जाएगी। जो 29 पैसे का स्टॉक था वो स्टॉक करीब 38 पैसे का हो जाता है। तो केवल पैसे में मत आकलन करना, इसको आकलन करने के लिए परसेंटेज जरूरी है। और परसेंटेज की बात करें हम इसको चल समझ देंगे इसलिए। तो जहाँ पे देखा गया कि अभी तक का जो डेटा था उसमें भीड़ की बात करें तो जितना इनका अर्निंग सोर्स था उससे कई गुना की भीड़ थी। जो कि भीड़ एक दिखादा भीड़ मार्केट में दिखता नजर आया था। किसके बेसिस पे? जो ईपीएस पुराना तो पुराना ईपीएस की बात करती नजर आई। ये भी देखा गया कि स्टॉक में क्या कहती है, अंडर वैल्यूड स्टॉक की कैटेगरी में आई थी। जहां आरओसी और कोई प्रमोटर्स होल्ड नहीं करते शेयर को। और करंट रेशियो भी जो लास्ट डेटा था वो भी 16.7 का निकलता था। कुछ जानते हैं इसको लेकर के अभी तक के, बाकी सारी चीजों को नहीं लेंगे क्योंकि बाकी कुछ है नहीं कंपनी को लेकर के। कुछ डेटा ऐसा निकल के नहीं आता, लेटेस्ट अपडेट निकल के नहीं आती। लेकिन वॉल्यूम में देखेंगे तो ट्रेडिंग का पार्ट अच्छा खासा बना हुआ है। कौन ऐसे लोग आते हैं, कौन ट्रेडिंग करते हैं, ये तो शायद आप लोग जानते होंगे, ये मुझे नहीं पता। यदि आपको ज़्यादा होता हो तो मुझे कमेंट्स करके फीडबैक जरूर देना। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिला कि रजिस्ट्रेशन करती नजर आती है और कंप्लेंट सर्टिफिकेट उन्होंने कब की पास अपडेट किया था? 2023 का। 24 में केवल एक ही अपडेट है और डायरेक्टर ने रिजाइन करके यहाँ से चली गई। और मैनेजमेंट में कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता है या नहीं है? क्या सो रहे हैं नहीं हैं, कहाँ गए? क्योंकि इस स्टॉक की केवल केवल अभी का प्राइस मत देखिए, मैं इसका ओवरऑल प्राइस की तरफ चर्चा करें तो पहले किसी जमाने में इसकी प्राइस नियरली कह सकते हैं कि 6-7 रुपये 8 रुपये तक गई थी प्राइस। लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या ऐसा डिप किया जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आई जो मार्केट में फिलहाल इससे पहले कभी इस तरह के वॉल्यूम नहीं आया मार्केट में, लेकिन अभी जाकर के वॉल्यूम एक लगातार इंक्रीज हुई थी। इंक्रीज के बाद दोबारा मार्केट में एक बिकवाली का प्रेशर था और क्या लगता है कि उसी प्राइस लाइन के आसपास अटकी है, इस प्राइस लाइन के आसपास पहले ट्रेड किया करती थी। आइए थोड़ा सा पार्ट्स और समझते हैं इस स्टॉक को लेकर, थोड़ा सा नए अंदाज में जानते हैं इसको थोड़ा सा।
इसको समझने में आसानी होगी तो बाकी हम फंडामेंटल से कुछ बात करेंगे नहीं, केवल और केवल चार्ट के आकलन करके देखते हैं जो अभी तक के निवेशकों को लेकर के क्या सिरदर्दी बना है या ओवरऑल अच्छा खासा दिन। अभी तक देखने को ये मिले जो एक महीने में सीधे सीधे स्लिप करती नजर आई और स्लिप करने के बाद दोबारा समतल जमीन पे आके अटकी। जहां पे 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 2% की गिरावट के साथ कारोबार करती नजर आई है। और यहाँ पे ये आकलन कई बार किया जाता है जो मार्केट में क्या होता है, एक स्टॉक जो कि ब्रेकआउट होने वाली है और ब्रेकआउट होने की वजह के कारण मार्केट उसको पीछे से जंप भी कर देती है। कई बार ये चीजें देखने को मिलती है, इसी वजह से मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा और ओवर रिएक्ट करती नजर आई, लेकिन उससे भी नीचे मैदान में ये गिरती नजर आई। तो ओवरऑल 6 महीने में 2% गिरावट थी और पिछले 6 महीने एक साल के डेटा की बात करूं तो 10% गिरावट के साथ कारोबार किया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया जो यहाँ पे जो इन्होंने टर्म बनाया, इस टर्म के पीछे कारण क्या रहा, क्या यहाँ पे कुछ बड़ी रैली होने वाली थी। इस आप केवल टर्म में अमाउंट को मत आंकना, इसको आकलन करने के लिए परसेंटेज जरूरी है। आखिर इस टाइम फ्रेम में हुआ क्या, जिन लोगों ने यहाँ पे आकर के खरीदा भर भर के उनको मिला क्या, उनके हाथ में कुछ है या वो कुछ नया प्लानिंग के साथ बने हुए, उनको लगता है कि मार्केट बड़ी रैली दिखाएगी जो करोड़पति बना सकती है। तो मैं आपको कोई टिप्स ऐसा नहीं दे रहा हूँ कौन सा स्टॉक है क्या है नहीं है, ना कोई होल्ड करना ना कोई सेल करना ना कोई खरीदना, क्योंकि अपना काम है केवल अवेयरनेस के तौर पे काम करना और जिसमें हम केवल स्टॉक की उन पार्टों को देखते हैं जो लर्निंग के लिए पार्ट में यूजफुल हो और साथ में अवेयरनेस के लिए हो। और लास्ट की बात करें तो कंपनी में कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो उसको नहीं चूज करता हूँ, रेंडमली सारे कंपनी को चूज करता हूँ, ना कोई स्पॉन्सर्ड करता हूँ ना कुछ ऐसा अपडेट लेके आता हूँ। जहां पे सस्पेंडेड कंपनी थी हमने उसके ऊपर भी चर्चा किया, क्यों किया, क्योंकि उसके पीछे कुछ वजह थी कि निवेशकों का काफी सारा पैसा लगा हुआ है और निवेशकों की माने तो करीब करीब 7 करोड़ का पैसा तो लगा हुआ है। 7 करोड़ में कोई भी प्रमोटर्स नहीं है। 7 करोड़ में 21 करोड़ के 21 करोड़ जो नंबर ऑफ शेयर हैं उसके पीछे 60,000 की फौज है, जिनके पास 60,000 लोग हैं जिनके पास शेयर तैनात थी। आज के स्टॉक लर्निंग में यहीं पे खत्म करते हैं, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे जहाँ पे नए स्टॉक के साथ, नई एनर्जी के साथ और नई स्ट्रेटजी के साथ उसको समझने जानने और सीखने को लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पैसे को भी सेफ रखिए जो कि आपके फ्यूचर्स प्लानिंग में काम कर सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।